हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। क्लास 10 साइंस प्री बोर्ड्स का सॉल्व क्वेश्चन पेपर ये है। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन है इसमें हमें बोला गया है आइडेंटिफाई दिस पर्टिकुलर मेटलर्जिकल स्टेप इन द केमिकल रिएक्शन बिलो। तो ZnCO3, ठीक है, हीट प्रोवाइड करी तो ZnO प्लस CO2, तो ये हुआ है यहाँ पर कैल्सिनेशन। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, आउट of the following organs of human alimentary canal which produce bile juice। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिपीटेडली एग्जाम में आता है कि बाइल जूस लिवर प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी रिमेन सेम इन द पैरेलल कनेक्शन। तो भाई वोल्टेज सेम रहता है। क्वेश्चन नंबर 4 है सेलेक्ट केमिकल नेम ऑफ वॉशिंग सोडा फ्रॉम द फॉलोइंग। तो केमिकल नेम वॉशिंग सोडा का होता है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, डी केटाहाइड्रेट। नेक्स्ट आता है देखो अमंग दीज कंपाउंड विच डज नॉट कंटेन एनी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो ब्लीचिंग पाउडर इसका आंसर हो जाएगा। एंटीऑक्सीडेंट गैस यूज्ड इन पैकेट्स ऑफ पोटैटो चिप्स टू प्रिवेंट रेंसिडिटी। तो आप देखते हैं जो पैकेट्स होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा फूले फूले होते हैं क्योंकि उसमें नाइट्रोजन गैस भरी हुई होती है ताकि वो सीलने से बच सके। नेक्स्ट है द मोड ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन यूनिसेलुलर प्रोटोजोआ अमीबा इज होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द स्ट्रक्चर शोन बिलो। तो इसमें फोटोसिंथेसिस भी हो रहा है, ट्रांसपिरेशन भी हो रहा है, रेस्पिरेशन भी, सब कुछ हो रहा है। क्वेश्चन 9 है आइडेंटिफाई द जेनेटिक कॉम्पोजिशन ऑफ नॉर्मल चाइल्ड हु इनहेरिट एक्स क्रोमोजोम फ्रॉम फादर। तो एक्स क्रोमोजोम अगर फादर से मिल गया है तो फीमेल के पास तो एक्स होता है, तो XX हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है द केमिकल रिएक्शन बिटवीन पोटेशियम क्लोराइड एंड सिल्वर नाइट्रेट इज गिवन बाय द। तो AgNO3 तो हो गया हमारा सिल्वर नाइट्रेट, KCl हो गया पोटेशियम क्लोराइड, इससे बना है AgCl और KNO3। तो ये क्या है, इसमें हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ है। क्यों, यहाँ पर देखो ना कि पहले Ag के साथ NO3 था, अब NO3 इस K के साथ लग गया है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर हमारा हुआ है। नेक्स्ट आता है देखो क्वेश्चन नंबर 11 इफ द करंट इज फ्लोइंग टुवर्ड वेस्ट डायरेक्शन इन अ स्ट्रेट कंडक्टर द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो नॉर्थ की तरफ होती है। सिंपल सा हो जाएगा ये। नेक्स्ट हम लोगों का है क्वेश्चन नंबर जो 12 है, इसमें हम लोगों को ये डायग्राम गिवन है और इस केमिकल रिएक्शन के लिए क्या ट्रू है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टर्न्स मिल्की, तो मिल्की ये हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 आता है फिनोमिना ऑफ ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होती है ट्विंकलिंग। क्वेश्चन नंबर 14 है प्लांट हार्मोन विच हेल्प इन बेंडिंग ऑफ स्टेम ऑफ प्लांट टुवर्ड द लाइट। तो ऑक्सिन होता है। ये प्लांट हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे के सारे आपको करने मतलब याद होने चाहिए। आइडेंटिफाई नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पर देखो कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पर बन रहा है। ऐसा यूनिट जो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की ओम होती है, ओम मीटर, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर एसोसिएशन रीजन वाले क्वेश्चंस हैं कि मेन प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ जिंक एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड इज सोडियम जिंकेट, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है जिंक कैन नॉट डिस्प्लेस सोडियम फ्रॉम इट्स सोल्यूशन। तो दोनों के दोनों सही हमें देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है PbO प्लस C विल गिव PB एंड CO। तो ये रिडक्शन हो रहा है, तो बिल्कुल देखो ना PB का तो रिडक्शन हो गया और कार्बन का ऑक्सीडाइजेशन हो गया। लेड का रिडक्शन हुआ है और कार्बन का ऑक्सीडाइजेशन हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें हम लोगों को ये एक रिडक्शन रिएक्शन जो है वो ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। क्वेश्चन नंबर 19 है द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर कॉइल इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स। सही है। द करंट इन ईच सर्कुलर टर्न हैज़ द सेम डायरेक्शन एंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ईच टर्न जस्ट एड अप। बिल्कुल सही है, दोनों का दोनों असर्शन और रीज़न, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है रीज़न असर्शन का। नेक्स्ट आता है यूटेराइन वॉल सेल एंडोमेट्रियम ब्रेक्स डाउन एंड ब्लीडिंग अकर्स इन ह्यूमन फीमेल्स। बिल्कुल ठीक है। और इट टेक्स प्लेस ड्यू टू नॉन फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम। ये भी बिल्कुल ठीक है, पीरियड्स होते हैं। अब सेक्शन बी जो है थोड़े बड़े आंसर्स देने हैं। डिफाइन रिफ्लेक्सेस एंड ड्रॉ द नीड फ्लो
चार्ट ऑफ रिफ्लेक्स आर्क व्हेन वी टच अ हॉट प्लेट। तो देखो जब भी आप एक हॉट प्लेट को टच करते हैं तो आपका रिफ्लेक्स क्या होता है, हम लोगों का तो यही रिफ्लेक्स है ना कि जैसे ही अगर कोई गर्म चीज़ पर या फिर कांटे पर आपका हाथ लगा, आप फटाफट से अपना हाथ वापस खींच लेते हैं पीछे की तरफ। तो रिफ्लेक्सेस आर वेरी सडन, ऑटोमेटिक एंड अनकॉन्शियस, है ना, कॉन्शियसली नहीं करता, आपकी बॉडी खुद ही कर लेती है, बॉडी का रिस्पॉन्स होता है। तो इसमें क्या होता है कि हमने क्या किया, हमें हीट का स्टिमुलस मिला, रिसेप्टर्स से क्या हुआ, हीट डिटेक्ट हो गई, फिर हमारा सेंसरी न्यूरॉन से स्पाइनल कॉर्ड में गया, फिर उसके बाद मोटर न्यूरॉन से इफेक्टर मसल ऑफ द आर्म, फिर रिस्पॉन्स और लिफ्टिंग ऑफ द आर्म आपका हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए जो क्वेश्चन है उसमें हम लोग को बोला गया है कि इलेक्ट्रिक मोटर 5 एम्पियर की टेक्स 5 एम्पियर फ्रॉम 220 वोल्ट लाइन। ठीक है, डिटरमाइन द पावर ऑफ द मोटर एंड द एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 hours। तो देखो करंट तो है 5 एम्पियर, ठीक है, वोल्टेज है 250 वोल्ट, तो पावर का फॉर्मूला लगा तो पावर इज इक्वल्स टू V इंटू आई, तो हमारे पास आ जाएगी पावर। ठीक है, अब हम लोगों से पूछा गया है पावर आ गया एंड एनर्जी, तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है E पावर इंटू टाइम। तो पावर हमारी जितनी आई है 1.1 और टाइम हम लोगों को बोला है कितने घंटे का, 2 घंटे का बोला है, तो 1.1 इंटू 2 हो जाएगा, तो हमारे पास 2.2 के किलोवाट आवर आ जाएगा। ठीक है, ये जो है ये तो सिर्फ मार्क्स है, तो यहाँ तक हमारा किलोवाट आवर हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब और वाला जो है इसमें हम लोगों को बताना है कि कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें बताना है। तो हम जितनी भी रेजिस्टेंस हैं, जितने भी गिवन है, पहले तो 4 और 6 और 8 और 2, ठीक है, ये सारे के सारे हम लोगों को रेजिस्टेंस गिवन है, तो ये हमारे सारे के सारे आ रहे हैं, तो हमने इनको ऐड कर दिया, सीरीज़ में आ रहे हैं ना, तो ये अपने ऐड हो जाएंगे। फिर उसके बाद इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको अगर कैलकुलेट करना है तो इसको ऐसे करके पैरेलल में लेकर के इस तरीके से ऐसे ले लेंगे। ठीक है, ये R1 और ठीक है RS, तो हमारे पास ऐसे करके आप पूरा का पूरा सॉल्व इजीली इसको कर सकते हो। ठीक है, 1/4 प्लस 1/16 आप लोग कर देंगे तो आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा। यह आ जाएगा हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 3.2 ओम का। हाँ देखो नेक्स्ट हमारे पास है राइट वन केमिकल इक्वेशन फॉर ईच ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शन व्हेन द एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट एनर्जी। तो हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी पे जब आप एनर्जी प्रोवाइड करते हो तो रिएक्शन आपको बतानी है। तो थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल है CaCO3 गिव CaO प्लस CO2। ठीक है, तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल हो जाएगा। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन यानी कि हीट एनर्जी है ना, सनलाइट की एनर्जी लाइट की फॉर्म में, तो 2AgCl विल गिव 2Ag प्लस Cl2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास, अ डेडली पॉइजनस गैस फाउंड इन द अपर लेयर्स ऑफ द एयर इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, द गैस हैज़ स्टार्टेड ड्विंडलिंग इन द 1980s। तो देखो अपर एटमॉस्फेयर में एक लेयर होती है गैस की, क्या होता है, ओजोन लेयर होती है। तो ओजोन लेयर अगर आप ड्विंडलिंग होने लगेगी यानी कि वो कम होने लगेगी तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो पहला है आइडेंटिफाई द गैस, तो ओजोन गैस ये है। गिव द फुल फॉर्म ऑफ कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स डिप्लीशन, मतलब ये डिप्लीट हो रही है, ये फट रही है या फिर कम हो रही है किसकी वजह से, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से ये कम हो रही है। वाई इज़ द डैमेज ऑफ दिस लेयर कैन कॉज ऑफ कंसर्न टू अस, तो कॉज ऑफ कंसर्न तो भाई ये बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह काम करता है। जो हार्मफुल यूवी रेज आती हैं, अगर ये हार्मफुल यूवी रेज को रोकेगा नहीं ना तो बहुत ज़्यादा बीमारियां, स्पेशली स्किन कैंसर जैसी बीमारियां लोगों को हो सकती हैं हार्मफुल यूवी रेज की वजह से। तो ओजोन लेयर प्रोटेक्ट करती है हमें। मेंशन द मेजर ऑर्गन्स दैट कॉन्स्टिट्यूट द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम ह्यूमंस का तो किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा है ना। अब क्वेश्चन नंबर 26 है, हाउ आर द लंग्स डिजाइंड इन ह्यूमंस टू मैक्सिमाइज द एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैस। तो देखो एल्वियोली आर टाइनी बलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन million of number, they provide large surface area for exchange of gases, they are richly supplied with blood vessels। तो इस तरीके से आप लोग आंसर लिख सकते हैं। बेसिकली जो एल्वियोली है इसका ही मेन इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर होता है। अब नेक्स्ट आता है सेक्शन सी कि भाई गिव रीज़न फॉर द फॉलोइंग। सिल्वर फॉइल्स आर यूज्ड फॉर डेकोरेटिंग स्वीट्स, तो इसीलिए सिल्वर इज़ हाईली
मेलिएबल मेटल होती है। सिल्वर इज़ यूज फॉर पॉलिशिंग मिरर, तो लश्रस होती है ना, चमकदार होती है। और सोलर सेल्स में यूज़ होते हैं, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ये होता है, इसलिए सोलर सेल पैनल में यूज़ हो जाता है। इन ठीक है, फूड चेन में कैलकुलेट करना है एनर्जी टाइगर से लेकर के सन की। तो देखो अमाउंट ऑफ एनर्जी हर लेवल पर कम होती जाती है ना। एनर्जी अवेलेबल टू ग्रास, जो एनर्जी ग्रास मतलब ओवरऑल एनर्जी में से जो घास है वो सिर्फ 1% ही कन्वर्ट कर पाती है। तो जो 10,000 अगर आ रही है एनर्जी, वो 1/100 यानी कि 100 किलो जूल ही एनर्जी वो ले पाती है 10,000 में से। फिर डियर 10% ले पाता है, तो डियर के पास 10 किलो जूल एनर्जी जा रही है। टाइगर फिर 10% ले पा रहा है, तो सिर्फ 1 किलो जूल ही टाइगर ले पाता है। इसलिए जो डियर है वो बहुत तेज़ भाग पाता है, बगर टाइगर बहुत तेज़ तो भाग पाता है पर बहुत देर तक नहीं भाग पाता, क्योंकि उसमें एनर्जी कम होती है। डियर में एनर्जी ज़्यादा होती है, क्योंकि देखो ना वो ज़्यादा एनर्जी ले रहा है। नेक्स्ट है नेम द ट्रॉफिक लेवल रिप्रेजेंटेड बाय टाइगर। तो टाइगर एक कार्निवोर है, सेकेंडरी कंज्यूमर है। रोल ऑफ मशरूम इन द इकोसिस्टम, तो मशरूम एज एक्ट एज डिकम्पोजर्स एंड हेल्प इन डिकम्पोजिंग द ऑर्गेनिक मैटर इनटू ह्यूमस। नेक्स्ट है कि भाई एक ऑब्जेक्ट है 5 सेंटीमीटर हाई है, ठीक है, तो हाइट यानी कि एच इनिशियल हाइट है 5 सेंटीमीटर और डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर है और डिस्टेंस हमें 20 सेंटीमीटर दे रखा है, तो यू हमारा -20 हो जाएगा। फिर हमें बोला गया है कि आर जो है वो 30 सेंटीमीटर है। हमें नेचर पोजीशन और साइज ऑफ इमेज बतानी है। तो हम लोग कॉन्वेक्स मिरर का फॉर्मूला लगाएंगे 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। तो ये हम लोग का फॉर्मूला लग जाएगा और फिर इसके बाद हम लोग सिंपली वैल्यू पुट कर देंगे और वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएंगे। फिर उसके बाद हम लोगों को मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला HI/HO, तो ये हमारे पास आ जाएगा, तो हम लोग वैल्यू HI की निकाल लेंगे। और बेसिकली हमें क्या करना है, हम लोगों को फॉर्मूला लगाने हैं और फॉर्मूला में ना हम लोगों ने वैल्यू ही पुट सिंपली करी हुई है और आंसर हमारा आ जाएगा। यहाँ पे ओरिजिनल हाइट, ठीक है, और यू की हम लोगों के पास वैल्यू थी, वी की थी, फिर हमने HI निकाल लिया। और नेचर कैसा आया है, वर्चुअल, इरेक्ट और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट नेचर हमारा आया है। देखो ना, क्योंकि HO इनिशियल हाइट 5 थी और बाद में हमारी 2.14 आई है, तो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है। अब नेक्स्ट है डबल सर्कुलेशन एक्सप्लेन थ्रू फ्लो चार्ट। तो डबल सर्कुलेशन को फ्लो चार्ट की हेल्प से हम लोगों को एक्सप्लेन करना है। तो डबल सर्कुलेशन क्या होती है, डबल सर्कुलेशन के मतलब 2 बार है ना सर्कुलेट हो रहा है ब्लड। तो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड 2 टाइम्स थ्रू द हार्ट, तो हार्ट से 2 बार ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, इसलिए हम उसको डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। तो इस तरीके से आप लोग डायग्राम बना सकते हैं कि भाई हमारा क्या होता है, ये हार्ट है यहाँ पर, ठीक है, राइट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो हमारी जो बॉडी के ऑर्गन्स है ना, यहाँ से जो ब्लड है वो वेना कावा यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो जाता है राइट एट्रियम में, फिर राइट एट्रियम से वो जाता है राइट वेंट्रिकल, और राइट वेंट्रिकल से वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी की मदद से लंग में जाता है, फिर पल्मोनरी वेन की मदद से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर मेन आर्टरी एओर्टा से वो बॉडी में क्लीन होकर के चला जाता है। तो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट और वाला ऑप्शन है कि 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स दैट अकर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो भाई एब्जॉर्प्शन होता है लाइट का, absorption of light energy by chlorophyll, conversion of light energy to chemical energy and splitting of water molecule into hydrogen and oxygen, जिसको हम लोग fertilizers बोलते हैं, reduction of carbon dioxide to carbohydrate, ठीक है। अब हम लोगों को बताना है, ये टेबल है, इसमें बताना है द केमिकल सॉल्यूशन अमंग दीज इज़ मोस्ट बेसिक। तो बेसिक का मतलब क्या होता है कि ज़्यादा बड़ी वैल्यू जिसकी होगी वो मोस्ट बेसिक हमारा हो जाएगा। तो सबसे बड़ी वैल्यू N की आ रही है, ठीक है, तो ये मोस्ट बेसिक है। फिर उसके बाद हम लोगों से पूछा गया है डिस्टिल्ड वाटर, तो 7 जिसकी pH हो जाएगी तो वो L वाला। अब नेक्स्ट है कलर शोज मैक्सिमम हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन। तो मैक्सिमम आयन मतलब कंसनट्रेशन होंगे जिसकी सबसे कम pH होगी, यानी कि हमारे पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा रेड, आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर रेड हो जाएगा। अब नेक्स्ट आता है हाइपरमेट्रिया। अच्छा ओके,
क्वेश्चन ये है, अ चाइल्ड वाइल प्लेइंग विद हिज फादर्स स्पेक्टिकल्स बर्नट अ होल इन अ पीस ऑफ पेपर बाय फोकसिंग अ स्मॉल इमेज ऑफ सन ऑन इट। मतलब बच्चा अपने फादर के से खेला था, जो चश्मा होता है, और उस पर सनलाइट पड़ रही थी तो उसने पेपर में होल कर दिया। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से विजन का डिफेक्ट था, तो वो हाइपरमेट्रिया था, फार साइटेडनेस की प्रॉब्लम थी उनके फादर को। अब 2 कॉजेज़ फॉर दिस डिफेक्ट, तो कॉजेज़ है शॉर्टनिंग ऑफ आई बॉल, ठीक है, शॉर्टनिंग ऑफ आई बॉल हो गया, इंक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, इमेजेस फॉर्म्ड बियॉन्ड रेटिना। अब करेक्शन के लिए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ सूटेबल फोकल लेंथ हो जाएगा करेक्शन। इस तरीके से डायग्राम आप लोग बना के दिखा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 33 है, राइट एनी 2 करेक्टरिस्टिक ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की 2 करेक्टरिस्टिक हो जाएंगी हमारे पास। दे ऑलवेज ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल of the magnet. They are closed concentric circles. They never intersect each other at any point. They have both magnitude and direction at any point in the field. तो इस तरीके से आप लोग डायरेक्शन डायग्राम बना करके दिखा सकते हैं, है ना। तो सोलेनॉइड का डायग्राम हमें बनाया है। सेक्शन डी जो है, इसमें हमारे पास आता है कि सेक्स ऑफ द चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय व्हाट दे इनहेरिट फ्रॉम देयर फादर। बिल्कुल सही बात है, एंड नॉट फ्रॉम देयर मदर। क्योंकि भाई यहाँ पे देखते हैं कि स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि सेक्स ऑफ द चाइल्ड सेक्स क्रोमोजोम जो होते हैं उससे डिटरमाइंड होता है। अगर स्पर्म एक्स जो है क्रोमोजोम कैरी कर रहा है और वो ओवम को फर्टिलाइज कर देता है तो वो फीमेल चाइल्ड होगी, और अगर वाई क्रोमोजोम है तो मेल चाइल्ड होगा, क्योंकि फीमेल के पास तो एक्स एक्स ही होते हैं और मेल के पास एक्स वाई होता है, तो मेल ही डिटरमाइन करता है कि लड़का होगा कि लड़की होगी। देयरफॉर इट इज़ अ टोटली मैटर ऑफ चांस दैट विच स्पर्म फर्टिलाइजेज एन ओवम। नेक्स्ट आता है, मेंडल क्रॉस्ड प्योर पी प्लांट हैविंग पर्पल फ्लावर विद प्योर पी प्लांट बियरिंग वाइट कलर्ड फ्लावर। ठीक है, तो पर्पल और वाइट इस तरीके से। तो हमें बताना है ऑब्टेन द जीनोटाइप रेशियो इन द F1 जनरेशन। ठीक है, तो F1 में तो भाई पर्पल जो है वो डोमिनेटिंग ट्रेट आ जाएगी। फिर उसके बाद व्हाट टाइप ऑफ क्रॉस इज इट, तो इस तरीके से हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तो F1 ये पूरा हमने जनरेशन चार्ट बना गया, तो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस हमें देखने को मिलता है। डोमिनेंट ट्रेट जो है वो पर्पल कलर फ्लावर की है ना, कैपिटल P पर्पल कलर फ्लावर की डोमिनेंट ट्रेट है। और विच ट्रेटेड डोमिनेंट, ठीक है, हाँ। फाइंड द परसेंटेज ऑफ पर्पल फ्लावर इन F2 जनरेशन। तो F2 जनरेशन में, क्योंकि यहाँ पे देखो ना 3 बार, यानी कि 75% टाइम जो है वो पर्पल फ्लावर ही आएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 35 है, ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड MgO एंड राइट द टाइप ऑफ केमिकल बॉन्डिंग बिटवीन MgNO ऑन इट्स मॉलिक्यूल और आर सच मॉलिक्यूल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो MgO, तो इस तरीके से हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन जाएगा, क्योंकि Mg के पास 2 हैं और इसके पास ऑक्सीजन के पास 6 है ना। तो Mg 2 दे देगा तो Mg पॉजिटिव हो जाएगा और O नेगेटिव हो जाएगा। तो ये आयनिक बॉन्ड हमारे पास बन गया है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयंस आयनिक कंपाउंड्स हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिटली चार्ज्ड आयंस। ये हमारा हो जाएगा। डिफरेंशिएट बिटवीन रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। तो हमारे पास रोस्टिंग और कैल्सिनेशन के बीच में डिफरेंस, अच्छा ओके, यहाँ पर ओके, तो यहाँ पर सॉरी ये वाले अवेलेबल नहीं है, हम लोग 36 वाला देख लेते हैं कि शो द कोर्स ऑफ लाइट रे थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, मार्क वेरियस एंगल्स। तो वेरियस एंगल्स को हमें मार्क करना है। तो इसमें इस तरीके से आप लोगों को डायग्राम यहाँ पर बना करके दिखा दिया गया है, तो ऐसे डायग्राम आपको शो करना है। तो ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट आ गई है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, तो मैक्सिमम कौन सा होगा और मिनिमम कौन सा होगा। तो बी वाला जो है वो हमारा मिनिमम है और ए वाला यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम आ रहा है। सेक्शन ई जो है, इसमें बेसिकली क्या होता है कि हम लोगों को थोड़ा सा पढ़ना होता है और उसके बेसिस पे आंसर हमें करने होते हैं। तो अ स्टूडेंट मेड अ कंपाउंड C
इसका फॉर्मूला है C2H4O2। तो इस तरीके से यहाँ पर बन गया है। रिएक्ट विद Na मेटल, तो सोडियम के साथ रिएक्ट करा है और एक कंपाउंड R फॉर्म हुआ है। और ऑब्जर्व्स अ गैस प्रोड्यूस विच वन विद अ पॉप साउंड, तो पॉप साउंड उसमें निकल रही है। तो फिर स्वीट स्मेलिंग भी है। तो इस सी इथेनोइक एसिड और इथेनॉल, तो भाई वो इथेनोइक एसिड है। और स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ ए, तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर फार्मूला आ गया। एस का नाम है इथाइल इथानोएट, ईस्टर बना है। और केमिकल रिएक्शन बिटवीन सी एंड ए, जो सी कंपाउंड और ए कंपाउंड है, तो यहाँ पर ये केमिकल रिएक्शन सी कंपाउंड और ए कंपाउंड के बीच में लिखी हुई है। अब क्वेश्चन नंबर 38 जो आता है हमारे पास, उसमें ये है कि स्टूडेंट ने कनेक्ट करी है बैटरी की और ये सब चीज़ें कनेक्ट करी हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास आता है, व्हाट डज प्लॉटेड ग्राफ बिटवीन वी एंड आई सजेस्ट। तो वी और आई का जो है, तो वो ये सजेस्ट कर रहा है कि करंट आई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज वी, करंट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन वोल्टेज। ठीक है, ये सजेस्ट कर रहा है। अब डज द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ अ कंडक्टर, तो बिल्कुल सही बात है, डिपेंड करती है लेंथ ऑफ द कंडक्टर पर। अब नेक्स्ट आता है कि भाई इनमें से ट्रू कौन सा नहीं है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो ये सब फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ वाला ट्रू है, थर्ड वाला ट्रू नहीं है। और इलेक्ट्रिक डिवाइस यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट, तो ये तो इसका आंसर अमीटर है। तो आप वैसे यहाँ से भी आंसर निकाल सकते हैं, यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा दिया होता है, अदरवाइज आप लोगों ने चैप्टर पढ़े हुए हैं तो आप खुद से भी डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। अब प्रोसेस ऑफ प्रोटोजोआ स्प्लिटिंग इनटू 2 इक्वल हाफ्स, तो इसको इक्वल हाफ्स में है तो बाइनरी फिजन हो रहा है। और अमीबा यूजेस एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, तो हम पढ़ चुके हैं कि हाँ भाई अमीबा तो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ही यूज़ करता है। अब है नेक्स्ट है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ईस्ट प्रोड्यूसेस एसेक्सुअली, तो ओके इसमें हम लोगों का हो जाएगा बडिंग से वो करता है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट है, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिज्म विच रिप्रोड्यूस थ्रू फ्रेगमेंटेशन, तो स्पाइरोगायरा फ्रेगमेंटेशन से रिप्रोड्यूस करता है। तो ये हम लोगों ने देख लिया पूरा का पूरा पेपर। थैंक यू सो मच।